दोस्तों, ललितपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ललितपुर के दौरे पर आते हैं। काफी लंबे समय के बाद गिरीश चंद्र यादव का यह दौरा होता है, खासतौर से कोरोना काल के बाद। जिस प्रकार से ललितपुर में अव्यवस्थाएं फैली हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। आते हैं, जिला अस्पताल को घूमने जाते हैं, उसी जिला अस्पताल को जब भी कोई भी वीआईपी आए उसी जिला अस्पताल को देखने जाता है, जिसको लगातार देखा जा रहा है। और व्यवस्थाओं के नाम पर जिला अस्पताल में केवल जो व्यवस्थाएं पहले थी वो आज हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। और फोटोबाजी करके कोई भी मंत्री हो, सांसद हो, सभी आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कोरोना में किस तरीके से अब व्यवस्थाएं फैली, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खासतौर से शुरुआती दौर में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं और ललितपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं गिरीश चंद्र यादव जी से कि आपने पिछले 1 साल में ललितपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया। उस अस्पताल में जब भी आपका दौरा होता है आप उस अस्पताल में जाते हैं, लेकिन उस अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पे आपने क्या किया। शुरुआत में जिस तरीके से ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई ललितपुर में, शुरुआत में जिस तरीके से वेंटिलेटर की समस्या खड़ी हुई ललितपुर में, और तो और उस अस्पताल का, जिस अस्पताल का मुआयना करते हैं, उस अस्पताल को कोविड अस्पताल तक नहीं बनाने की तैयारियां की गई, तो क्या होगा। आखिर 1 साल में आपने क्या किया ललितपुर के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए। ऑक्सीजन प्लांट कहां है। तमाम बाय बाय लूटने के लिए आपके यहां के विधायक बाय बाय करते हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए किया वो किया, लेकिन अभी तक कहां है ऑक्सीजन प्लांट। और जिस प्रकार से ललितपुर में मौतें हुई हैं वो किससे छुपी हुई नहीं है। आपके होते हुए, आपके नेतृत्व में ललितपुर की नगर पालिका शमशानों को साफ नहीं कर पाती है। शमशानों पे अव्यवस्थाएं होती हैं, शवों को जलाने के लिए जगह नहीं होती है। और आप आते हैं और ललितपुर में घूमते हैं और चले जाते हैं। आपके अंडर में 2 विधायक हैं, जिसमें से एक मंत्री है। आप सुपर मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं ललितपुर के, और आपके साथ इतना अच्छा पूरा व्यवस्था है मंत्रिमंडल की, नेताओं की। आप आते हैं, सब अवतरित हो जाते हैं, फोटो खिंचवाने लगते हैं, लेकिन करने के नाम पे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब से आपने ललितपुर की कमान संभाली है, क्या काम ललितपुर में हो गए। कौन सी वो बड़ी समस्याएं खत्म हो गई जिससे ललितपुर जूझ रहा है। कौन से वो विकास कार्य हो गए जो जमीन पर दिखने लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो जितने बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार, मतलब जो पहले मोदी सरकार के टाइम पे पास हुए थे, उन सरकार के टाइम से, और जो उमा भारती के टाइम के काम है, वर्तमान सांसद के टाइम के काम है, उन कामों में क्या प्रोग्रेस है। कितने काम बनकर तैयार हो गए। ललितपुर की पानी की समस्या खत्म हो गई। ललितपुर की नगर पालिका के भ्रष्टाचार पर क्यों खामोश हैं आप तो प्रभारी मंत्री हैं, इसके बाद एक मंत्री उपस्थित हैं, विधायक भी हैं, और उसके बाद भी ललितपुर नगर पालिका भ्रष्टाचार करती है। और मीडिया लगातार भ्रष्टाचार को उजागर तो करती है, लेकिन यहाँ के ना तो सांसद कुछ कहते हैं, ना यहाँ के मंत्री कुछ कहते हैं, ना विधायक कुछ कहते हैं। और आप तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो पंगत खाने के लिए चेयरमैन के घर पहुंच जाते हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। और आपके ही अधिकारी जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं होती है, और आप जैसे नेता खामोश हो जाते हैं। प्रभारी मंत्री बनने के बाद ललितपुर की जिस तरीके से दुर्दशा हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। और वो विधायक जिन्हें जनता ने वोट देकर विधायक बनाया है, उनकी खामोशी क्यों है। आप प्रभारी मंत्री के चक्कर में अपना राजनीतिक कैरियर बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जनता विधायक से पूछेगी, प्रभारी मंत्री से नहीं पूछने आएगी। बाहरी लोगों से कोई नहीं पूछता है कि आपने क्या किया, आंतरिक लोगों से पूछता है आपने क्या किया। प्रभु, हम जब परेशान थे, ललितपुर की जनता ने इस कोरोना काल में इतना सहन किया, और ये नेताओं ने कुछ नहीं किया, केवल फोटोशॉप करने के लिए अब बाहर निकलने लगे हैं, जब केसेस बिल्कुल कम हो गए हैं। जनता जो कुछ थी खो चुकी थी, लेकिन हमारे नेता कभी बाज आए तब ना, एक बार पुनः सक्रिय होने लगे हैं कोरोना को निमंत्रण देने के लिए। फिर से गोष्ठियां आरंभ हो चुकी हैं, फिर से दौड़े आरंभ हो चुके हैं, फिर से घूमना फिरना आरंभ हो चुका है, फिर से प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका है। और 4 साल बेमिसाल का तो सेंक नहीं पा रहे, नए तैयारियां फिर से आरंभ हो चुकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। राम बचाए ललितपुर को। सतर्क रहें, घर पर रहें, कोरोना भी गया नहीं है।